पर अपनी बात रखते हुए देखा होगा। किसी मुद्दे पर मैं अपनी विचार रखते हुए या तो किसी चीज़ की पोल खोल करते हुए आपने मुझे बहुतों बार सोशल मीडिया साइट्स पर देखा होगा। लेकिन आज मैं किसी विषय पर बात नहीं करूंगा। आज ये वीडियो समर्पित करता हूं मैं झारखंड पुलिस और ख़ास तौर पर दुमका पुलिस को। उनको आज हमारे मदद की ज़रूरत है। कैसे, वो आगे आपको पता चल जाएगा। दुमका में 2 पेट्रोल कांड हुए। पहला अंकिता और शाहरुख का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थानिक नेताओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने आकर अपनी खूब वहां पर मेहनत किया। देश का माहौल खराब करने के लिए लव जिहाद जैसे एंगल निकाले। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जैसे नेताओं को मैदान में उतरकर हिंदू मुसलमान की पूरी जमीन तैयार करनी पड़ी। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ झूठ होती है वो हमेशा झूठी होती है। अपने मुंह के बल गिरता हुआ देख भारतीय जनता पार्टी को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। इतना मेहनत करने के बाद भी झारखंड में हिंदू मुसलमान वो नहीं करा पाए। उसके बीच में कहीं न कहीं विनय दुबे जैसे लोग रोड़ा बन रहे थे। दुर्भाग्यवश अचानक से दुमका में एक दूसरा पेट्रोल कांड हो जाता है, जिसमें मारुति देवी नाम की एक लड़की की मृत्यु हो जाती है और इस बार आरोपी राजेश नाम का हिंदू लड़का होता है। भारतीय जनता पार्टी की दाल इस समय हिंदू मुसलमान के नाम पर तो नहीं गली, लेकिन वो चाहती थी कि दुमका में फिर से एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके फिर से झारखंड की जो स्थिरता है, झारखंड के लोगों में आपस में जो प्यार मोहब्बत है, उसे खराब किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए विशेष 2 महिलाओं को दुमका में रखा हुआ है। एक भारतीय जनता पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष हैं, दूसरी उनकी सहयोगी हैं। ये दोनों का काम जन सेवा नहीं है। इन दोनों का काम था दुमका के अंदर हिंदू मुसलमान करके दंगे कराने की कोशिश करना, जिसकी जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस ने जरमुंडी पुलिस स्टेशन में 8 अक्टूबर 2022 को शाम को 5:15 बजे एक FIR दर्ज करती है। FIR क्रमांक 89/2022, जिसमें गंभीर और संगीन धाराओं में इन भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के ऊपर FIR दर्ज की जाती है। ये महिलाएं तब से लगातार फरार चल रही हैं। आज हम सबको मिलकर झारखंड पुलिस और दुमका पुलिस को मदद करना है। मैं आपको इस FIR की संबंधित जानकारी दूंगा और जो फरार आरोपियां हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए आपसे निवेदन करूंगा कि अगर ये आरोपी, भगौड़ी आरोपी, दंगाई आरोपी अगर कहीं आपको दिखाई दे तो कृपया दुमका जिले के जरमुंडी पुलिस स्टेशन का नंबर गूगल से निकालकर आप उन्हें सूचित करें कि 89/2022 की FIR क्रमांक की जो भगौड़ी फरार आरोपियां हैं वो इस समय इस जगह पर देखी गई हैं। इसकी सूचना आप तुरंत पुलिस को दें ताकि उनकी गिरफ्तारी हो सके। मैं SP महोदय दुमका से और ख़ासतौर पर DIG महोदय से कहना चाहता हूं कि कृपया जल्द से जल्द इन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करें ताकि दुमका सहित पूरे देश में एक शांति का मैसेज दिया जा सके, क्योंकि इन दोनों की वजह से कहीं ना कहीं समाज में एक तनाव पैदा हो रहा है। गोली मारने का नारा लगाना, पुलिस अधिकारी जो ड्यूटी कर रहे थे उनको धमकाना, उनको हत्या का प्रयास करना, ऐसी गंभीर धाराओं में ये FIR दर्ज है। तो पहली जो आरोपी है वो ये भगौड़ी हैं। जी हाँ, ये वही भगौड़ी हैं जो अपने सगे भाई से मुंबई पुलिस के नाम पर फ़ोन कराकर दुमका के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। जी हाँ, ये वही महिला है जो पुलिस के चुनौती देती थी कि वो मेरा क्या कर लेंगे। ये वही महिला है जो किसी बिटिया की लाश को नोचने में थोड़ा भी शर्म महसूस नहीं करती। जी हाँ, ये पहली आरोपी हैं नीतूजा, जो भारतीय जनता पार्टी जैसी एक राष्ट्रीय पार्टी की वो कलंकित नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को भी कलंकित करने में पीछे नहीं हटती हैं। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें कैसे इस पद पर बिठा दिया। इसमें दूसरा एक आरोपी है अमित, जिनको मैं पर्सनली या सोशल मीडिया पर नहीं जानता। तीसरे आरोपी हैं अजय राउत। चौथे आरोपी हैं रोहित कुमार। 5वीं जो आरोपी महिला है वो है प्रिया सिंह। जी हाँ, ये वही कांव आंटी हैं, कांव बहन हैं, जो कहीं पर भी कैमरा देखते हुए कांव करना शुरू कर देती हैं। इन्हें बस मोबाइल का कैमरा या न्यूज़ का कैमरा दिख जाए तो ये अपने आप को संबित पात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझने लगती है। और वही कारण होता है कि जो मुंह में आया वो तुरंत कर देती हैं, उसके बाद फिर पछताती रहती हैं। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही इन्होंने अपनी हैसियत से बाहर, होता है एक आदमी का अपना कद होता है, एक औकात होती है, उससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए होता है, लेकिन इस बार ये फंस चुकी हैं। 6वें में 8 से 10 महिला और पुरुषों को अज्ञात के तौर पर नामजद किया गया है। तो इस तरह केस में ये सारे आरोपी हैं।
और ये सारे के सारे फरार हैं। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर ये आरोपी जो भगौड़ी फरार दंगाई आरोपियां हैं, ये कलंकित महिलाएं जो समाज में खुलेआम घूम रही हैं, इनकी असली जगह जेल है। अगर आप इनको पकड़वाने में मदद करते हैं तो देश आपका आभारी रहेगा। खासतौर पर दुमका पुलिस और झारखंड पुलिस को हम सबको मिलकर मदद करना चाहिए। अब आते हैं उस पॉइंट पे कि इनके ऊपर धाराएं कौन सी लगी हैं। शायद वो जानने के बाद आपकी जो ज़मीन है वो खिसक जाएगी कि ये महिलाएं कितनी गंदी सोच के साथ समाज में तनाव पैदा कर रही हैं। इनके ऊपर जो सबसे पहली धारा है वो 323 की है। आईपीसी की धारा 323 क्या कहती है? जो भी व्यक्ति जानबूझकर किसी को स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है, ये धारा उसके ऊपर लगाई जाती है। अगर आप जानबूझ को किसी को चोट पहुंचाते हैं तो ये 323 की धारा उनके ऊपर लगाई जाती है। इसके बाद दूसरी धारा है 341 की। जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकता है तो उसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है। आप कोई सरकारी व्यक्ति है, उसे अगर आप किसी काम से रोकते हैं तो उसमें एक सहयोगी धारा के तौर पर 341 को जोड़ा जाता है। इसके बाद आता है 353। ये वो धारा है जिसे आप नॉर्मल तरीके से जानते हैं कि सरकारी काम में बाधा डालना। मारुति देवी की जो पार्थिव शरीर था उसे अग्नि देने के लिए वहां से ले जाना था, चाहे वो अपने घर में करते चाहे ननियाल में करते। पुलिस ने पूरी बंदोबस्त दिया। अचानक से ये दो गिद्ध महिलाएं पहुंचती हैं और मारुति की लाश को नोचना शुरू करती है। उनके परिवार को बरगलाती है कि नहीं, हमें रास्ता जाम करना है, चौक पे ले जाना है, वहां पर जाकर हमें इस बिटिया की लाश को सड़ने देना है ताकि हम अपनी राजनीतिक रोटी सेक कर सकें और अगले चुनाव में हम वहां से दुमका के स्थानीय चुनाव में जीत सकें, क्योंकि हमें वोट बैंक भी बनाना है। मारुति मर गई तो मर गई, उनसे क्या जाता है। तो ये जो 353 की धारा है, ये कानूनी काम में किसी भी जो लोक सेवक हैं उनको काम न करने देने के लिए ये धाराएं बनाई गई हैं जो इनके ऊपर लगाई गई हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतू झा और प्रिया सिंह ने पुलिस अधिकारी का गला दबाया था, उनको धक्का दिया था। वो वीडियो सोशल मीडिया पे है, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो धाराएं लगी हैं वो बहुत ही गंभीर धारा है। वो है आईपीसी की धारा 307, जिसे आप हत्या का प्रयास नाम से जानते हैं। ये वो धारा है जिसमें कि इस महिलाओं ने जब देखा कि पुलिस प्रशासन इन्हें रोक रही है तो इन्होंने एक अधिकारी के ऊपर हत्या करने के लिए नियत से उनके ऊपर हमला किया और उसकी वजह से इस मामले में 307 जैसी गंभीर धारा जिसमें 10 साल की सजा है उसको लंबित इसमें जोड़ा गया। इसके साथ में इसमें आपको 147 की धारा जोड़ी गई है जो बिना किसी सूचना किए किसी भी तरह का आंदोलन करना को मना किया जाता है। उसके साथ में आईपीसी की धारा 149 इसमें जोड़ी गई है जो कि अनलॉफुल गैदरिंग होती है। बिना किसी सूचना के, बिना कोई जानकारी के जनसमूहों को जमा करके आंदोलन करना, यह आईपीसी 149 का उल्लंघन दिखाता है, जिसके खिलाफ इसमें आपको धाराएं जोड़ी गई हैं। आईपीसी की धारा 504 है जो जानबूझकर शांति भंग करना, किसी समाज को, किसी एरिया को शांति भंग करने के लिए ये धारा जोड़ी जाती है। और इसके साथ में आईपीसी 506 है जो कहता है कि आपराधिक तौर पर धमकी देना। जिस तरह से इन्होंने कानून को धमकी दी, लोगों को धमकी दी, बहुत सारे पत्रकारों को धमकी दी, उसके हिसाब से ये धारा इसमें जोड़ी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 8 तारीख को दर्ज ये एफआईआर में आज 14 तारीख अक्टूबर हो गई, अभी तक इसमें गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? क्या दुमका पुलिस इनको गिरफ्तार करने में निसंकोच कर रही है? क्या कोई और विषय है? क्या इनको बचाया जा रहा है? मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक बार गिरफ्तारी होने पर इनके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच की जाए। उसमें आपको स्पष्ट तौर पे पता चलेगा कि किस तरह से शाहरुख और अंकिता के मामले में दुमका में दंगा कराने के लिए सबसे बड़ा हाथ और षड्यंत्र इन महिलाओं का था। इनको ऊपर से किसने आदेश किया था, किस तरह से पूरी रणनीति बनाई गई थी, उसकी पूरी जानकारी आपको इनके मोबाइल से मिल जाएगी। और अगर सही तरीके से दुमका पुलिस और झारखंड पुलिस इसमें जांच करती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि झारखंड के बड़े बड़े जो नेता हैं, दिल्ली में बैठे जो बड़े नेता हैं, उनका भी हाथ इस केस में संलिप्त के तौर पर पकड़ा जाएगा। क्योंकि ये जो दंगा कराना, हिंदू मुसलमान कराना, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा रही है। मैं एक उदाहरण के साथ अगर आपको दिखाना चाहूँ, ये इतने ही बेटी के जलने पर शोकाकुल थे या हितैषी थे, तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा लीडर हेलीकॉप्टर लेकर मारुति देवी के घर 30 लाख रुपए का चेक लेकर क्यों नहीं पहुंचा? वो इसके लिए नहीं पहुंचा क्योंकि वो बेटी को मदद नहीं करना चाहते थे। वो केवल मुसलमान को टारगेट करके देश में, झारखंड में राजनीतिक तौर पर हिंदू मुसलमान कर लोगों को और ख़ास तौर पर युवाओं को बेवकूफ़ बनाना चाहते थे।
मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम हिंदू संगठनों से, उन तमाम हिंदूवादी लोगों से जो अपने आप को भाजपा का कार्यकर्ता मानकर बहुत बड़ा गर्व महसूस करते हैं, क्या मारुति देवी हिंदू नहीं थी? क्या उसकी जो पेट्रोल डालकर हत्या की गई वो उसको आप समर्थन करते हैं सिर्फ इसके लिए कि आरोपी मुसलमान नहीं है? आप कब पूछने जाएंगे बाबूलाल मरांडी से, निशिकांत दुबे से, और ख़ास तौर पर कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी से, युद्ध हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया मारुति देवी के घर पर? क्या वो हिंदू बच्ची नहीं थी? आपको अंकिता सिंह के जलने पे बड़ा दुख हो रहा था, सारे नेता वहां आकर चप्पल रगड़ रहे थे, लेकिन वही सेम उसी तरीके से एक दूसरी लड़की मारुति देवी जला दी जाती है। क्या उस गरीब परिवार को आप मदद नहीं करेंगे? क्या गरीब परिवार को मदद करने के लिए मुसलमान आरोपी होना ज़रूरी है? ये आपका दोगला चेहरा अब देश ने देख लिया है। आपको हिंदू बिटिया के मरने पे कोई दिक्कत नहीं है, ना उसे आप इंसाफ दिलाना चाहते हैं। आपको केवल वोट बैंक की राजनीति करनी थी, जिसका खुला चेहरा इस 2 केसों में पूरे देश ने देखा। मैं बाबूलाल मरांडी से पूछना चाहता हूं कि राजेश जो राउत है, जो आरोपी है मारुति देवी केस में, उसका किस आतंकवादी संगठन से संबंध है? आप बड़ा लव जिहाद कर रहे थे, अब बताइए कि इसमें कौन सा लव जिहाद है? आप बड़ा ट्वीट हर 10 मिनट पे बैठे हुए थे, इतने खाली हैं बाबूलाल मरांडी कि हर 10 मिनट पे अंकिता और शाहरुख मामले में ट्वीट कर रहे थे, लेकिन इनका आईफोन जो है वो ख़राब हो गया है राजेश कुमार का नाम देखते ही। इनकी जो लव जिहाद की थेरेपी थी वो गायब हो चुकी है। सारे आतंकवादी संगठन जैसे विलुप्त हो गए हैं। राजेश कुमार के साथ किसी का संबंध नहीं मिला। अगर यही अनवर या शरीफ होता तो शायद बहुत सारे आतंकवादी संगठन अभी तक जुड़ चुके होते हैं। बाबूलाल मरांडी जी अब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए इतना नीचे गिर के स्तर पर आप राजनीति करेंगे, ये आपसे अपेक्षा नहीं था। कम से कम अपने पद की मर्यादा को आप समझते। पुलिस झारखंड को आपने वहाँ की जनता को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन इनके गोड्डा के दूसरे सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने तो बांग्लादेशी घोषित कर दिया झारखंड की जनता को कि यहाँ पे बहुत सारे बांग्लादेशी झारखंड में आ रहे हैं। झारखंड की जो जनता है वो बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा है, उनको यहाँ पर स्थानिक संरक्षण दे रही है सरकार। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो ताकतवर केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो बिना काम के हैं। उनके ऊपर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उनको रहते, सत्ता में रहते, उनके हाथ में पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बाकी चीज़ों रहते हुए भी बांग्लादेशी झारखंड तक आ रहे हैं, वहाँ पे स्थानिक नागरिकता लेकर सरकार से संरक्षण ले रहे हैं। कम से कम अपने जिसका मत लेकर, जिसका वोट लेकर आप सांसद दिल्ली घूम रहे हैं, जहाज़ों में घूम रहे हैं, अय्याशी की ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, सरकार में संसद भवन में 2 रुपया प्लेट का थाली खाकर अपना पेट भर रहे हैं, कम से कम उस मतदाताओं को, जो वहाँ का वोटर है, उसको गाली तो मत दीजिए, अपमानित तो मत करिए। क्या राजनीति करने के लिए आपको इतना नीचे गिरना ज़रूरी है? ये दोनों नेताओं की अगर सही तरीके से इन दोनों महिलाओं के संबंध के साथ अगर जांच की जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो दंगा कराना और देश का माहौल खराब करना, झारखंड में जिस तरह से ये पूरी रणनीति तैयार की गई, इसमें कहीं ना कहीं इन सभी का हाथ है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप कहिए, लेकिन इसके लिए पहले इस दोनों महिलाओं का अरेस्ट होना ज़रूरी है, इनके फ़ोन की जांच होना ज़रूरी है, फॉरेंसिक जांच होना ज़रूरी है, ताकि डिलीट हुए कॉल, सारी रिकॉर्डिंग्स उसमें से निकाली जा सके और ये पता चल सके देश को कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही झारखंड के लोगों की लाश गिराने का बंदोबस्त किया था। अगर इनका प्रयास सफल हो जाता और झारखंड में हिंदू मुसलमान का दंगा होता तो उसमें आपका और मेरे घर का बच्चा मरता। इन नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ाई करते हैं। कभी भी आपने किसी नेता को, बाबूलाल मरांडी का, चाहे निशिकांत दुबे, चाहे किसी भी नेता का किसी बच्चे को, बेटे को आपने पत्थर लेकर पत्थर चलाते हुए देखा है? गमछा डाल के जय श्री राम का नारा लगाते हुए टायर जलाते हुए देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि इनके बच्चों को ये सुरक्षित रखे, आपके बच्चों की लाश गिराने के लिए ये किसी भी हद तक चले जाते हैं। मैं निवेदन करता हूँ झारखंड पुलिस के साथ साथ दुमका पुलिस की कि तुरंत से तुरंत इन लोगों के जो समाज की विरोधी हैं, जो दंगाई हैं, ऐसी महिलाओं को आपको गिरफ्तार करके इनका इलाज करना चाहिए। और मैं निवेदन करता हूँ कृपया दिवाली से पहले इनकी दिवाली मनाई जाए, ताकि देश और झारखंड को एक राहत महसूस हो। क्योंकि जब से ये कांड दुमका में हो रहे हैं, ये हर कांड में जाकर वो नफरत घोल रही हैं और झारखंड की आबो हवा को ख़राब कर रही हैं। और जिन भी लोगों को इस महिलाएं कहीं भी दिखाई दें तो कृपया जरमुंडी पुलिस को, दुमका पुलिस को सूचित करें। जनहित में जारी एक निवेदन है हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.